हमारा मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो हमें जो रिक्वायरमेंट है रिपेयरिंग करने के लिए हमें ये सब चीज़ें चाहिए ही चाहिए। अब ये क्या है, हमारा सोल्डरिंग आयरन और सोल्डरिंग स्टेशन यूज फॉर सोल्डर। ठीक है, हमारा सोल्डरिंग आयरन हो गया, ये सोल्डरिंग स्टेशन हो गया। ठीक है, ये किस काम में आता है हमारा, ये सोल्डरिंग के काम में आता है। जब भी हमें किसी कंपोनेंट को सोल्ड करना हो या किसी पार्ट को सोल्ड करना हो तो ये हमारी क्या है, नीड है, हमें ये चाहिए ही चाहिए, इसके बिना हमारी सोल्डरिंग नहीं हो सकती। ये हो गया हमारा आयरन। दूसरा हो गया हमारा पीसीबी स्टैंड। किस लिए काम आता है, यूज टू होल्ड पीसीबी। अभी मान लीजिए आपको किसी भी पीसीबी का जैक निकालना है, कोई भी हमें पार्ट्स निकालना है, रिमूव करना है, अगर हम गन वगैरह मार के उसके ऊपर निकालेंगे तो क्या होगा, हिलेगा, वो मूवमेंट करेगा, वो एक जगह स्टेबल नहीं रहेगा। तो इसका हमारा फायदा क्या होता है, हमने इसको मान लीजिए इसको हमने पीछे से रिमूव किया, इसके अंदर स्प्रिंग लगी हुई होती है, हमने अपनी पीसीबी यहाँ पर फंसा दी और उसको छोड़ दिया, तो क्या वो होल्ड कर लेगा पीसीबी को। तो ये पीसीबी को स्टैंड, पीसीबी स्टैंड बोलते हैं इसको। तो एक पीसीबी को होल्ड करने का काम आता है। अभी हमारी क्या हुई, सोल्डर वायर, रांगा ही बोलते हैं इसको हिंदी में, रांगा। सोल्डर वायर ये आती है सोल्डरिंग करने के लिए, यूज टू सोल्डर। अभी किसी भी कंपोनेंट को हमें या किसी भी पार्ट को हमें जोड़ना है तो ये वायर होती है हमारी जो उसको जोड़ती है। अगला है हमारा तो दोस्तों ये हमारा थिनर। ये हमारा बोर्ड को, पीसीबी जो हमारा बोर्ड होता है उसको क्लीन करने के काम में आता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई जैक वगैरह चेंज किया, या मान लीजिए हमारा कोई भी जो प्रिंट है उस पर कार्बन आ गया है, अभी वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, जब अटैच नहीं होगा तो वर्क कहाँ से करेगा, बीच में एक लेयर बन गई ना प्रिंट के ऊपर कार्बन की, तो वो जब अटैच नहीं होगा तो वर्क नहीं करेगा। तो उसको क्लीन करने के लिए हमारा थिनर काम आता है। सेकंड हो गया हमारा जंपर वायर, यूज टू बी कनेक्ट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन अ पीसीबी। अब बेसिकली इसका वर्क क्या है, जैसे कि मान लीजिए अभी मेरी सप्लाई फोन में ब्रेक हो गई है, नॉर्मल आंखों से आप कोई वायर होगी जैसे हमारा, तो आप देख सकते हैं कि हमारी वायर हमें दिख रही है आंखों से, लेकिन फ़ोन की पीसी में क्या होता है, वो हमें नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देती। या तो आपको उसके लिए माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा, या फिर आपको वो मल्टीमीटर से चेक करना पड़ेगा कि हमारी कहाँ पे ब्रेक है वो। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने हमारी सप्लाई यहाँ से ब्रेक है यहाँ पर, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें प्रिंट ले गए, एक दूसरा प्रिंट यहाँ देना पड़ेगा, उसके लिए हमें जंपर वायर चाहिए होती है। इस पर एक कोटिंग होती है ऊपर से, तार के ऊपर कोटिंग होती है। अगर हम इसकी कोटिंग हटा के कोने पे से यहाँ से यहाँ पे सप्लाई दे देंगे तो ये क्या करेगी, वर्क करेगी प्रॉपर। सप्लाई यहाँ से हमारी यहाँ पर, इसलिए काम आता है। अगला है हमारा ब्लेड कटर, यूज टू कट एंड रिमूव लैमिनेशन। अभी लैमिनेशन के लिए लिखा हुआ है, हमारे पास बहुत सारा यूज होता है। मान लीजिए हमें फ़ोन पे लैमिनेशन करनी है, कोई भी काम करना है, तार छीलना है, या कोई भी हमें प्रिंट रिमूव करना है, बहुत सारी चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं कटर को। ये आगे क्लास में समझेंगे आप। अभी हमारा हो गया पॉइंट कटर, यूज टू कट अ वायर। ठीक है, तो ये वायर को कट करने के लिए तो नॉर्मल सी बात है, आपको किसी भी वायर को कट करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए कट भी आपको रिक्वायरमेंट है, वो चाहिए चाहिए। ये हमारे सब हैं, ये टूल्स हैं जो हमें रिक्वायरमेंट है, जो हमें मोबाइल डिवाइस में चाहिए ही चाहिए, इसके बिना हमारा कुछ काम ही नहीं होता। ठीक है, ये हो गया हमारा नोज कटर, यूज टू कट अ वायर। अब इससे क्या होता है, हमारी वायर जो होती है उसे काट सकते हैं हम किसी भी तरीके से, या और भी हमें कोई बोल्ट वोल्ट खोलना हो, जैसे हमारा फ्री हो गया कोई पेज, तो इससे हम नॉर्मली खोल सकते हैं उसे, ये हमें रिक्वायरमेंट चाहिए चाहिए। अगला आ गया हमारा स्क्रू ड्राइवर, T6 T5 T4 प्लस और माइनस। ठीक है, ये हमारे टूल्स के नाम है, T6 T5 T4 प्लस और माइनस, ये हमें चाहिए चाहिए, ये हमारे पेज खोलने के काम आते हैं, नॉर्मल चीज़ है। यूज टू रिमूव एंड टाइटन स्क्रू एंड फ्रॉम मोबाइल फोन। ठीक है जी। तो अगला आ गया दोस्तों हमारा ट्विजर्स, इसको हम चिमटी भी बोलते हैं हिंदी में। इसका काम क्या है, अब जैसे हमें कोई छोटा सा कंपोनेंट्स निकालना है, या मान लीजिए हमें चार्जिंग जैक रिमूव करना है, उसके लिए क्या होगा, हमें ये रिक्वायरमेंट होती है। अभी आज क्लास में समझेंगे आप कैसे कैसे इसकी मतलब कहाँ कहाँ पर इनको यूज़ करते हैं। अभी फिलहाल आप ये समझिए टूल्स हमें रिक्वायरमेंट है, ये सब चाहिए ही चाहिए। बेसिक बेसिक बताता हूँ आपको, ये इनका काम क्या है और ये कहाँ यूज़ में आएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई छोटा कंपोनेंट है, हमारा रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, वो बहुत छोटे होते हैं।
अगर मैं उसको हीट से निकालूंगा तो क्या होंगे, हीट का प्रेशर जो होगा वो उससे ही अगर डिसॉल्व होंगे तो उड़ जाएंगे इधर उधर। तो इस केस में क्या होगा, हमें पकड़ना पड़ेगा उस टूल को। उसके बाद में हीट देंगे ऊपर से, पकड़ेंगे ट्विजन से, तो क्या होगा, उड़ेगा नहीं वो इधर उधर, ठीक है ना। तो इसलिए हमारी ट्विजन काम आती है। अभी अगला है हमारा ब्रश। अभी ये तो हमारा क्लीन करने का काम आता है, हमारा बहुत गंदा हो गया या हमने कोई कंपोनेंट रिमूव किया और रिप्लेस किया दोबारा से, या हमने चार्जिंग जैक हो गया, माइक हो गया, रिंगर हो गया, स्पीकर हो गया, कुछ भी हमने रिप्लेस किया है, उस केस में क्या होता है, हमारा जो पेस्ट होता है सोल्डरिंग पेस्ट, अभी आएगा दिखाऊंगा मैं आपको। वो क्या होता है, एक लेयर बना जाता है बोर्ड के ऊपर ब्लैक कलर की। उससे क्या होता है, अदर कंपोनेंट्स में दिक्कत आती है बाद में, अभी नहीं आएगी, बाद में आने लगती है।